डाकू जब्बर सिंह से भिड़ने के लिए धर्मेंद्र को बंदूक चलाना सिखाते इस एक्टर ने सोचा भी नहीं होगा कि इस बंदे का असली मुकाबला जब्बर सिंह से नहीं गब्बर सिंह से होना है। और वो गब्बर कोई और नहीं बल्कि असल जिंदगी में इनका अपना बेटा ही बनेगा। ये फिल्म एक्टर जयंत हैं जिनका असली नाम जकारिया खान है। 1971 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म मेरा गांव मेरा देश में इनका किरदार वैसा ही था जैसा शोले में ठाकुर का था। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह फिल्म इतनी पॉपुलर होगी कि डकैती बेस्ड फिल्मों की बाढ़ आ जाएगी और इसी से इंस्पायर्ड एक ऐसी कालजयी फिल्म आएगी जो कामयाबी की राह में मील का पत्थर बन जाएगी। और जयंत ने तो खैर सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दुनिया उन्हें अब उनके 30-35 साल में निभाए गए किरदारों के लिए नहीं बल्कि उनके बेटे अमजद खान के किरदार के लिए याद करेगी, जिसके डर से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि शोले असल में तमाम हॉलीवुड फिल्मों के कई सीन रिक्रिएट करके बनाई गई थी, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से लिया गया ट्रेन रॉबरी सीन हो या वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट से लिया गया फैमिली मर्डर सीन, या फिर फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर से लिया गया गब्बर का कैरेक्टर और करतूते। 7 समुराई, गार्डन ऑफ एविल और अ फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स जैसी कितनी ही फिल्में हैं जिनका नाम गिनाएं तो ये वीडियो खत्म हो जाएगा। लेकिन आज यहाँ हम खास तौर से उस फिल्म की बात करेंगे जिसने शोले को देसी प्लॉट मुहैया कराया था। मेरा गांव मेरा देश 1971 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, ऐसे समय में जब पर्दे पर राजेश खन्ना की धाक जमी हुई थी और वह लगातार 15 हिट फिल्मों का रिकॉर्ड बना चुके थे। उस साल तीसरे और चौथे नंबर पर भी राजेश खन्ना की ही फिल्में थी, लेकिन आगे के लिए मेरा गांव मेरा देश ने फिल्मी रुझान ही बदल कर रख दिया। इसे राज खोसला ने डायरेक्ट किया था, जो पहले सीआईडी, वो कौन थी, मेरा साया जैसी कई हिट फिल्में बना चुके थे और आगे भी दोस्ताना, मैं तुलसी तेरे आंगन जैसी कई सफल फिल्में बनाई। लेकिन यही फिल्म उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट रही। मेरा गांव मेरा देश ही वो फिल्म थी जिसने पहली बार राजेश खन्ना के रोमांस के किले में एक्शन की सेंध लगाई। यही वो फिल्म है जिसने विनोद खन्ना को स्टारडम का स्वाद चखाया और धर्मेंद्र को रोमांटिक से एक्शन हीरो बना दिया। और यही वो फिल्म है जिसने उस दौर के बड़े फिल्मकार जीपी सिप्पी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्यों न डाकुओं पर एक ऐसी ही लेकिन बिग बजट, मल्टी स्टारर और नई तकनीक से लैस फिल्म बनाई जाए। 1972 में सिप्पी की फिल्म सीता और गीता के सुपरहिट होने के बाद यह तय हो गया था कि नए प्रोजेक्ट में लगभग यही टीम रहेगी। स्क्रिप्ट का काम सलीम जावेद को ही सौंपा गया। संजीव कुमार, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी लीड रोल में होंगे और डायरेक्शन की बागडोर भी जीपी सिप्पी के बेटे रमेश सिप्पी के हाथ में रहेगी। रमेश सिप्पी तब जवान थे और वेस्टर्न फिल्मों से इंस्पायर्ड भी। जीपी सिप्पी अपनी फिल्मों में नई तकनीक के लिए जाने जाते थे। पहले गेवा कलर इंट्रोड्यूस किया था और अब 70 mm की फिल्म और स्टीरियोफोनिक साउंड ला रहे थे। क्रू और टेक्निक पर इतना खर्च हो चुका था कि बजट 3 करोड़ जा पहुंचा। कई किताबों और इंटरव्यूज में यह जिक्र मिलता है कि तमाम वेस्टर्न रिक्रिएशन के बाद भी सिप्पियों के दिमाग में मेरा गांव मेरा देश ही नाच रहा था और यही वजह है कि शोले पर इस फिल्म की गहरी छाप मिलती है। वहां डाकू जब्बर सिंह का खौफ था, यहाँ गब्बर सिंह का। यहाँ डाकू को काबू करने के लिए एक रिटायर्ड फौजी ने अपने यहाँ एक चोर को रखा था, वहां ठाकुर ने भी 2 चोरों को हायर किया था। धर्मेंद्र दोनों ही फिल्मों में सिक्के उछाल कर फैसले लेते हैं। इधर आशा पारेख को बंदूक चलाना सिखाते हैं और वहां बसंती को। डाकू की क्रूरता दिखाने के लिए दोनों ही फिल्मों में मासूम बच्चों की हत्या दिखाई गई है। यहाँ मेजर का एक हाथ कटा था, वहां ठाकुर के दोनों हाथ कटे थे। दोनों ही फिल्मों में डाकू जब गांव पर हमला बोलते हैं तो फेस्टिव मेले की धूम चल रही थी।
और दोनों ही फिल्मों के क्लाइमेक्स सीन या कह लें कि क्लाइमेक्स सॉन्ग का प्लॉट एक जैसा है। धर्मेंद्र यानी इधर अजीत तो उधर वीरू डाकुओं के चंगुल में फंस जाता है। जब्बर और गब्बर दोनों नाच गाने के शौकीन जान पड़ते हैं और धर्मेंद्र को बांधकर हीरोइन से गाना सुनते हैं। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, जब तक है जान, बोल तेरे साथ क्या सुलह किया जाए, मैं नाचूंगी। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मैं नाचूंगी। इतनी समानताओं के बावजूद सिप्पियों ने भरपूर कोशिश की थी कि कोई कह न सके कि शोले कहीं से भी किसी देसी फिल्म से इंस्पायर्ड है। इसके लिए गब्बर सिंह को बिल्कुल नया लुक दिया गया था। वह न तो जब्बर सिंह की तरह हैंडसम हीरो था और ना ही उसकी तरह धोती कुर्ता और तिलकधारी। और असल में डाकू का यह नया अवतार 1965 की फिल्म फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर से लिया गया था। I'm letting you leave, hero. That's so you can tell everybody you've seen what takes place here. अब जरूरत थी एक ऐसे एक्टर की जो इस रोल को निभा सके। सलीम जावेद ने ही तब जयंत यानी जकारिया खान के बेटे अमजद खान का नाम सुझाया था। अमजद के पास पिता का फिल्मी बैकग्राउंड तो था ही, साथ ही उनके जैसी बॉडी और दमदार आवाज भी। उन दिनों वह स्टेज और ड्रामा से भी जुड़े थे। कई बार ओरिजिनल एक्टिंग से ज्यादा मुश्किल काम नकल करना होता है दोस्तों। अमजद के सामने फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर के अल इंडियो का किरदार था, जिसके लिए उन्हें काफी रीटेक देने पड़े। लेकिन साथ ही खांटी गालियों और हाव भाव का तड़का भी लगाना था, जिसमें वह सफल हुए। कुल मिलाकर यह कॉकटेल किरदार इतना जीवंत हो उठा कि आज भी कोई खलनायक इसका मुकाबला नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, जब्बर सिंह का जलवा भी कम नहीं था। इसने विनोद खन्ना को विलेन कैरेक्टर से निकालकर लीड हीरो बना दिया। अमजद खान तो गब्बर के किरदार से ऊपर नहीं उठ पाए, लेकिन विनोद खन्ना ने कई बेहतरीन और यादगार किरदार निभाए। दोस्तों, आपको गब्बर और जब्बर में किसका रोल ज्यादा पसंद आया था और कौन सी फिल्म आपको ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलते चलते वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।